और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने उत्तराखंड सरकार की महिला मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पार्टी ने राम, कृष्ण और महादेव का बार बार अपमान किया है। बता दें, मनरेगा नाम बदलने के विरोध पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। इस तरीके का जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हम तो यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोग को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहू पे, बेटियों पे, माताओं पे, नारियों पे, इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग खासकर बिहार के बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग जनशक्ति जनता दल जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम करता है और यह कहीं से भी सराहनीय नहीं है। बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि उन्होंने माफी मांग ली है। तो माफी मांग ले या फिर दोबारा गलती करे, बार बार गलती करते हैं। इस तरीके माफी मांग लेने से पूरा नहीं ना हो जाएगा। किनसे माफी मांगे? बिहार की बेटी माफ की है क्या? यहाँ बिहार में उनको आना होगा माफी मांगने। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मघड़ा गांव में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि रहे। समारोह में स्थानीय पार्षद बंटी शर्मा भी मौजूद थी और मंत्री श्रवण कुमार ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि 7वीं बार मंत्री बनने का अवसर आपके सहयोग और आशीर्वाद के कारण मिला है। इसके बाद उन्होंने 19 लाख रुपए की लागत से 2 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। तेजस्वी यादव के विदेश से लौटने पर चुटकी लेते हुए मंत्री ने कहा कि अगर कोई विदेश जाता है तो वापस भी आ जाता है, अब उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरजेडी की सीमित सीटों पर सिमटने की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें फिलहाल नकार दिया है, इसलिए सत्ता के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। सदस्यता अभियान बिहार शरीफ प्रखंड में भी आज चलाया गया है, जिसमें 21 लोग प्राथमिक सदस्य बने हैं और प्राथमिक सदस्य बनने के बाद वो सब सक्रिय सदस्य बनाएंगे, 25-25 सदस्य बनाएंगे। तो बिहार ब्लॉक में शुरुआत की गई है और 10 तारीख तक सभी लोग हर पंचायत के हर बूथ पर 3-3 सक्रिय सदस्य कम से कम बनाएंगे। 5-5 सक्रिय सदस्य बना करके 10 तारीख तक सब लोग जमा करेंगे। मैं उनको भी, जो बने हैं उनको, जो बनेंगे उनको और जो सक्रिय बनना चाहते हैं उनको भी शुभकामना देता हूँ कि आप जल्द से जल्द सदस्य बनाएं और विकास की मुख्य धारा में शामिल हों, नीतीश कुमार जी के हाथ में मिले। और गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के लिए विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की भव्य यात्रा शुरू हो गई है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से तैयार होकर आया ये विशाल शिवलिंग विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव श्यान कुणाल ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की। बता दें, करीब 210 मीट्रिक टन वजनी ये शिवलिंग पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से निर्माण किया गया है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। शिवलिंग की ऊंचाई और लंबाई 33 फुट है। इसे महाबलीपुरम में खास तकनीक और शिल्पकला के जरिए तैयार किया गया है। बिहार वासियों के लिए खास करके ये गर्व की बात है कि किशोर कुणाल जी ने सपना देखा था कि एक सहस्त्र शिवलिंग, जहां 1008 शिवलिंग बना हो और लंबे समय से ऐसे शिवलिंग का कोई इतिहास नहीं है और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना हो और ये महावीर मंदिर, पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इसका निर्माण और इसका काम हो रहा है। 10 वर्ष लगे हैं इस शिवलिंग को बनाने में। ये ग्रेनाइट पत्थर का अकेला शिवलिंग है। हम समझते हैं कि महावीर मंदिर के सचिव सायन जी इस पर विशेष चर्चा करेंगे।
और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। समिति ने बिहार एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और अभ्यर्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। बता दें, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल 4.42 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे, जिसमें 2.56 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं। पेपर 1 में 16 विषयों में परीक्षा आयोजित की गई थी और पेपर 2 के 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर 1 में कुल 2,46,415 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पेपर 2 में कुल 1,95,799 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें कि 1,02,156 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.17% है। पेपर 1 में 62.56% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों को मिलाकर कुल 4,42,214 में से 2,56,301 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 57.96%। इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 9 जिलों, सभी प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों के 23 परीक्षा केंद्रों में प्रतिदिन 2 पालियों में किया गया था और इस परीक्षा के लिए अक्टूबर और नवंबर माह में इसका आयोजन किया गया था। 14 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था और अलग अलग कोटिवार उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक अथवा उसके बराबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। और वैशाली में दलित बस्ती में अचानक आग लगने से आधा दर्जन से अधिक घर धुआं कर जल गए। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रताप टांड गांव की है। आशियाना जलने से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर में रखा राशन, पानी, कपड़े और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जल गया। पीड़ित परिवार जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की आस लगाए हुए है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच में जुट चुकी है। हमारे पर कॉल किया था, हम लोग तो जानकारी प्राप्त हुआ। जैसे इवेंट को रिच किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे तत्कालीन और वहीं से हम सूचना दिए दमकल पे, वहीं से सूचना दी। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए और दोनों गाड़ी, दरौल से भी एक गाड़ी और भगवानपुर थाना से भी छोटी वाली 2 गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी हाजीपुर से। बड़ी वाली गाड़ी हाजीपुर से है। इसी से काबू पा लिए। देख लीजिए, इस रात में लगभग 2 बज रहे हैं और इस तरीके से भयावह घटना हो गया। जरा देख लीजिए, फिर से एक बार हम वो दृश्य दिखा दें। और बेगूसराय समाहरणालय पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों और पैक्स अध्यक्षों ने कहा है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह ने बताया कि धान अधिप्राप्ति शुरू होने से पहले कई बार विभाग और अधिकारियों से मांग पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और मिरर लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि अन्नदाता उपेक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, वोटदाता भी है और उन्हें अपने अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धरने में बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्र के किसान शामिल हुए। 6 जनवरी को मंझौला अनुमंडल और अन्य क्षेत्र के साथी भी धरने पर बैठे हैं और किसानों के बीच बिल और बिजली बिल और विरोध में दिल्ली में 11 जनवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। क्या आपका कहना जायज है अशोक जी? हम भी किसान के बेटे हैं। हम ये देखा है किसानों के अंदर ये है कि जमीन के प्रति ये ममत्व है। जमीन को लोग बेटा से ज्यादा गहराई से, गंभीरता से उसको मानते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। भूखा रह जाना पसंद करते हैं, मगर जमीन जल्दी बेचना नहीं चाहते हैं। जमीन हर हालत में जब एकदम मजबूर हो जाता है, तभी कोई जमीन बेचने को तैयार है। यह मुख्य सचिव ने कहा।
और एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट जाने की बात कही है और इसके साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होने को लेकर बीजेपी नेता ने इन दोनों मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि धर्म विशेष के साथ ऐसी घटना निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रणनीतिक रोटियां सेकने के लिए ममता बनर्जी इस तरह के बयान देती रहती हैं। धर्म विशेष को चिन्हित करके इस तरह की घटना भारत के 140 करोड़ जनता को नागवार गुजर। जिस तरह से भारत इतना बड़ा देश है फिर भी ये अमन चैन का देश है। जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रिश्ता है, विदेशी ताकत प्रयास करता है कि भारत में भी इस तरह का माहौल बने, लेकिन भारत इस मामले में पूरे दुनिया के अंदर अव्वल। लेकिन बांग्लादेश की घटना का मैं प्रतिकार करता हूं कि वहां के शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि धर्म विशेष के साथ इस तरह की घटना नहीं। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ देखिए, इसके पहले जो है राहुल गांधी, कांग्रेस, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस भी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुकी। लंबी सुनवाई चली और बिहार का पूरा एसआईआर माननीय उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में हुआ। इसलिए ये सब राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए ममता बनर्जी ये सब बात बोलती है। और किशनगंज शहर के पास बंगाल बिहार चेक पोस्ट पर जिला प्रशासन की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना वैध दस्तावेज वाले ई रिक्शा को जब्त किया गया, जिससे चालक और लोग चौंक गए। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल से सैकड़ों ई रिक्शा बिना कागजात के शहर में लाकर इधर उधर खड़े कर दिए जाते थे, जिससे शहर में जाम लगने और लोगों को परेशानी होती थी। अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई में जाम की समस्या कम होगी और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर के जाम की समस्याओं को और निरंतर आ रही शिकायतों को देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक जॉइंट ऑर्डर निर्गत किया गया, जिस आलोक में जो शहर के जो मुख्य एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स एंड मजिस्ट्रेट के द्वारा पर्टिकुलरली ई रिक्शा का जो के वाहनों का जो एंट्री होता है उसकी जांच की गई। जो भी ई रिक्शा जिनके पास वैध दस्तावेज थे उनकी एंट्री अलाउ की गई और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे उनको इधर इम्पाउंड किया गया है या उनको वापस जाने का निर्देश दे दिया गया है। बट इससे शहर में जाम की समस्या में भी कमी आएगी एवं जो यातायात के नियमों का पालन भी दृढ़ता से हो सकेगा।